हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम रतौना आंदोलन पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि यह रतौना आंदोलन किस प्रकार ब्रिटिश सरकार को प्रथम शिकस्त दिया था। जून 1920 की यह घटना है जिसमें ब्रिटिश सरकार डिब्बाबंद गौमांस के निर्यात के लिए सागर मध्य प्रदेश के पास रतौना नामक ग्राम में एक कसाईखाना खोलने का प्रयास किया। इसमें 1400 गाय बैल प्रतिदिन काटे जाने की योजना थी। सरकार की इस कसाईखाना खोले जाने की योजना का विरोध भाई अब्दुल गनी के नेतृत्व में सागर क्षेत्र में चलाया गया, जिसे रतौना आंदोलन के नाम से जाना गया। यदि एक वाक्य में कहें तो सरकार ने जो गौ मांस के निर्यात के लिए कसाईखाना खोलने की योजना सागर क्षेत्र में बनाई थी, रतौना ग्राम में बनाई थी, उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन को रतौना आंदोलन के नाम से जाना गया। रतौना आंदोलन का विरोध सर्वप्रथम भाई अब्दुल गनी के नेतृत्व में सागर क्षेत्र में किया गया था, जिसे रतौना आंदोलन के प्रमुख नायक के रूप में जाना गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर से निकलने वाले कर्मवीर समाचार पत्र द्वारा रतौना आंदोलन को चलाया और लाला लाजपत राय ने भी लाहौर से निकलने वाले उर्दू अखबार वंदे मातरम में रतौना कसाईखाने का विरोध करते हुए कई लेख लिखे। अंग्रेज़ों ने इस कसाईखाना खोले जाने की योजना का उपयोग हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए किया और इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसने कहा कि कसाईखाना में मात्र गाय बैल काटे जाएंगे, सूअर नहीं काटे जाएंगे। और उनका ऐसा योजना था कि सूअर नहीं काटे जाने के कारण मुसलमान उनका साथ देंगे, लेकिन उनका यह दाव उल्टा पड़ गया और इस कसाईखाने का सर्वाधिक विरोध एक मुस्लिम नवयुवक भाई अब्दुल गनी ने समस्त सागर क्षेत्र में आंदोलन चलाकर किया और अखबार के माध्यम से भी पहला विरोध एक मुस्लिम नेता ताजुद्दीन ने अपने अखबार ताज में संपादकीय लिखकर किया। रतौना आंदोलन इतना सशक्त था कि इसकी गूंज संपूर्ण भारत में सुनाई देने लगी और जबलपुर के आम सभा में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक ओजस्वी भाषण दिया था। इस भाषण का अंश कुछ इस प्रकार है। आज तक गोवध के मसले पर हम लोग हिंदू मुसलमान एक दूसरे का सिर फोड़ चुके हैं। इसी कारण को लेकर राजसत्ता ने हमारे बीच फूट के बीज बोए हैं, किंतु आज जब दोनों कौमें एक हो गई हैं तब गोवध का असली रूप प्रकट हुआ है। जितनी गाय यूरोपियों के केवल मांस भोजन की इच्छा को तृप्त करने के लिए काटी जाती हैं, उतनी मुसलमानों के लिए कदापि नहीं काटी जाती। गांव में आपने देखा होगा, गाय एक कुटुंब का रक्षण करती है। यदि उस कुटुंब की गाय छीन ली जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है? यदि जल्लाद होकर 2500 जानवर कट जाने पर सरकार उतारू है तो रतौना के आसपास रहने वाले लोगों को पहले जहर देते। समुद्र के बीचों बीच एक जहाज है जिसका कोयला समाप्त हो चुका है और कप्तान मुसाफिरों से कहता है कि तुम अपनी रोटियां मुझे दे दो, जिससे इंजन की भट्टी में आग पैदा की जाए। ऐसे में मुसाफिर क्या कहेगा? वह कहेगा, भाई उस भट्टी में मुझे झोंक दो, रोटी बचेगी तो तुम्हारे काम आएगी। उसी प्रकार हम भी सरकार से कहते हैं कि यूरोपियों के पेट की भट्टी में हमें डाल दें, गाय बचेंगी तो तुम्हें दूध घी द्वारा पुष्ट करेंगी। हम अन्न खाते हैं, हमारी सस्य श्यामला भारत भूमि बैलों के काटे जाने से बाँझ हो जाएगी और हमारे प्यारे भारत के सपूतों के लिए अपने कोख से अनाज न दे सकेगी।
कंपनी ने प्रकट किया कि सूअर नहीं काटे जाएंगे। क्यों? इसलिए कि कंपनी मुसलमानों के भावना का विचार करती है। भारत अब जाग चुका है, इस भेद नीति से काम न चलेगा। अपने मुसलमान भाइयों की सहायता से रतौना में अड़ जाइए। अपने आत्मबल से, अपने बलिदान से सरकार को यह बता दीजिए कि हम स्वयं मर सकते हैं, किंतु गायों का मरना नहीं देख सकते। कर्मवीर 28 अगस्त 1920 में इस ओजस्वी भाषण के अंश को प्रकाशित किया गया। इस तरह भारत के इतिहास में सागर क्षेत्र की जनता द्वारा चलाए गए आंदोलन की यह प्रथम जीत थी और सागर क्षेत्र की धरती पर ब्रिटिश सरकार की यह प्रथम नैतिक और प्रशासनिक शिकस्त थी, नैतिक और प्रशासनिक हार थी। रतौना आंदोलन के प्रमुख नायक भाई अब्दुल गनी थे और माखनलाल चतुर्वेदी थे। इस प्रकार इस अंग के माध्यम से हमने जाना कि मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में जो रतौना आंदोलन चलाया गया, उस रतौना आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार क्षेत्र की जनता ने एक क्षेत्रीय मुद्दे को संपूर्ण भारत का मुद्दा बना दिया और मुसलमानों ने जो दांव खेला था भेद करने की, हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाल करके शासन करने की, उस नीति का, उस विचार का मुंहतोड़ जवाब दिया और ब्रिटिश सरकार को मुंह की खानी पड़ी, ब्रिटिश सरकार को अपनी हार माननी पड़ी। रतौना आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित असहयोग आंदोलन के प्रारंभ का वह आंदोलन था जिसमें भारतीय जनता ने अपने आत्मबल से, अपनी एकता से, अपनी सशक्त आवाज़ से ब्रिटिश सरकार को शिकस्त दी। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए आंदोलन पर आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।